जी चलें, प्रॉपर सेशन स्टार्ट करते हैं जी। एंड में आप लोग सवाल कर लीजिएगा। अच्छा देखें, वो टेस्टिंग आप लोगों ने की है, लेकिन मुझे तो वो कोई अपडेट नहीं मिली कि आपको इसमें क्या जो है नेगेटिव पॉइंट नज़र आए। तो जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है वो आपको पता है नैक चार्ट में होती है, जो बिल्कुल जिनमें कोई इंडिकेटर कोई कुछ ना हो, सिंपल चार्ट हो, कैंडल स्टिक हो या बार चार्ट हो या ठीक है। तो अब जितने भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स वो जो भी हम उस इंडिकेटर की सेटिंग करते हैं तो वो जो प्रीवियस वो डेटा होता है उसको जमा तकसीम ज़रब दे के ना हमारे सामने वो लेके आता है एक प्राइस। ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर ही होते हैं तकरीबन सारे। इवन वॉल्यूम, वीएसए वाले वॉल्यूम को कहते हैं जी कि हम तो वो लैगिंग नहीं करते, हम मतलब एडवांस चलते हैं। लेकिन वो भी देखें, वॉल्यूम जिस कैंडल पे चेक करते हैं उसे अगली कैंडल पे जाके ट्रेड करते हैं एक या दो कैंडल्स बाद, तो वो भी तो वॉल्यूम पिछली कैंडल्स का ही चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक्चुअल लैगिंग इंडिकेटर पे ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की हैं क्योंकि ये था ना कि इसमें एक तो सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, तो वो लोग सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको 100% करने की कोशिश की है कि मतलब इसके मुताबिक ही आप वो ट्रेड ले सकते हो। अगर आप इसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड ना भी करो ना अपना सिस्टम, ठीक है, तो फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। वो अब ये है कि आप लोग इसको ट्राई करना। अगर आपको ये अच्छा लगे या इसके जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मुझे बताना, तो फिर ही मुझे पता चलेगा। कुछ दोस्त नहीं शामिल हुए मीटिंग में, चलें जो शामिल हुए हैं कोशिश करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग हो जाए इसकी। मैं रिकॉर्डिंग पे तो लगा दी है। तो अच्छा सिंपल सा है जी ये। आपके सामने मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना सही? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? काइंडली ज़रा क्लियर करें। जी काइंडली ज़रा प्लीज़ क्लियर करें, मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं? आ रही है सर। जी जी बोलें प्लीज़। तो ये देखें जी, इसके अंदर आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये एक पर्पल कलर है। ठीक है, तो दो कलर हैं। अगर आपको येलो कलर नज़र आए, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ये एक येलो लाइन है। ठीक है, और ये पर्पल सा कलर है। ठीक है, अब येलो लाइन है तो आपने जस्ट बाय का अपने माइंड में जो है ना लाना है कि मैंने जस्ट बाय करना है। ठीक है, अगर पर्पल ही आ गई तो आपने जस्ट सेलिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, एक चीज़ डिसाइड हो गई, उसके बाद बाय सेल आपने कैसे करना है। हेलो। जी सर। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम सर आप बता रहे हैं, ये सब गोल्ड वाला है, ये करेंसी वाला भी सेम यही सिस्टम है? सर ये मैं गोल्ड पे बनाया है। ठीक है, लेकिन करेंसी अब ठीक मैं है। भी आपको इसका पूरा वो बताता हूँ। ठीक है, फिर आप सवाल कीजिएगा ना। थोड़ा सा चलिए मैंने डन हो इसमें गया चेंजिंग की है। ठीक है, क्योंकि सर। प्रीवियस जो बिल्कुल था ठीक ना वो वर्जन 1 था, ये 2 है। जी। ठीक है, तो एक तो आपको क्लियर हो गया, ये पर्पल लाइन है तो सेल, अगर येलो लाइन है तो बाय करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर का। ठीक है, अगर दोनों लाइनें रेड हो जाती हैं, ठीक है, पर्पल लाइन आपके पास ऑलरेडी ये देखें पीछे से आ रही है पर्पल लाइन, आपको पता है कि मैंने सेल में ट्रेड लेनी है। ठीक है, सेल की ट्रेड ढूंढनी है। अब इसके बाद जो सेकंड कंफर्मेशन चाहिए होगी कि ये जो दो ग्रीन लाइंस ऊपर चल रही हैं,
जब ये रेड में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, तो आपने वहाँ से ट्रेड ले लेनी है। तो जैसे ही ये आपको रेड का एरो नज़र आएगा, ठीक है, आपके पास इस एरिया से जो है ना वो ट्रेड स्टार्ट होती है। लेकिन इसका मे बी स्टॉप लॉस इस एरो के बिल्कुल आपने ऊपर रखना है। तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, या थोड़ा सा 1 पिप के फासले से वो रह गया, हिट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट देखे नीचे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपको तो पता है मैंने सेल की ट्रेड लेनी है, 2 रेड लाइंस थी, उसके बाद ये एक ग्रीन लाइन होगी, ठीक है, येलो एरो आ गया, ठीक है। अब जब येलो एरो चेंज होगा, इस कैंडल पे पर्पल कलर का एरो आया, सॉरी ये आई थिंक ये मैजेंटा कलर है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। एरो के बिल्कुल ऊपर मैजेंटा कलर जो है, मैजेंटा कलर का जो एरो है, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, और आपका नीचे टीपी होगा। टीपी आपने 1-1 रखना है या 1-2 रखना है, ठीक है। या इससे अगर ज़्यादा आपने जानना है तो आपके पास ये है कि एक जगह से आप 2 लार्ज साइज़ ओपन करें, एक को 1-1 पे क्लोज़ कर दें, जितना आपका एसएल है उतना टीपी पे, और सेकंड को ब्रेक इवन कर दें, या तो वो ब्रेक है या फिर वो तो एसएल ही रहने दें। तो अगर एसएल भी होगा तो आपको ऑलरेडी एक लाट से प्रॉफिट हो चुका होगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो अगर वो और मज़ीद मार्केट आपके हक में जाएगी तो आपको जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा ये तरीका है, लोग ये यूज़ करते हैं, उसके लिए अपनी जो लाट साइज़ है ना उनको काट देते हैं 25%, 50%, 75%, वो पार्सली क्लोज कर देते हैं। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं। आई थिंक जिस सेशन में जितने भी मेरे साथ मेंबर हैं सारे ही माशाल्लाह वो एक्सपीरियंस, सबका ही काफ़ी एक्सपीरियंस है, 1-2 ईयर में भी, इससे ज़्यादा भी है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वो कैसे मैनेज करनी है ये चीज़ें, क्योंकि हर बंदे का अपना स्टाइल है, उसने उसी तरीके से सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो ये है कि ये जो पर्पल लाइन है, उसके बाद नीचे 2 जो है ना आपने देखनी है रेड लाइंस। तो ये जब ग्रीन लाइन आती है, येलो एरो आता है, तो येलो के बाद जब मैजेंडा कलर आता है तो आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री ले लेनी होती है। उसमें एक ये भी तरीका है कि जब आपकी गोल्ड में तो ये है कि जब आपकी ट्रेड जो है ना 20 पिप या 15 पिप टीपी में जाए तो आप वो उसको ब्रेक इवन कर दो। सेकंड ये है कि आप उसको ट्रेलिंग करते जाओ साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से हमारी ट्रेड लगी है, और अगर ये इस एरो के ऊपर हमारा एसएल है तो ये गोल्ड ऊपर आया, इसने एसएल को ले मतलब खा गया है, एसएल हिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है। तो ये एसएल जो हंटिंग होती है ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी होती है। स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कि जब येलो लाइन है तो आपने बाई करना है, ठीक है। बाई कैसे करना है, ये येलो लाइन नीचे चल रही है, ठीक है, ये नीचे हमारे पास येलो लाइन चल रही है, पीछे से येलो आ रही है, ठीक है। हमें पता है कि हमने बाई की ट्रेड लेनी है। अब जहाँ पे जाके दोनों जो हो रहे हैं, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड है, ठीक है। अब जब मैजेंटा के बाद येलो कलर आता है, येलो कलर का एरो आता है और ये इस कैंडल पे आता है, आपने वहाँ से बाई कर लेना है। आपका स्टॉप लॉस होगा ये बिल्कुल एरो के नीचे, ठीक है, और ऊपर आपका टीपी है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब नेक्स्ट कुछ ट्रेड्स में क्या होता है कि मैं आपको एक और भी चीज़ क्लियर कर दूँ। हाँ जी, ये चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मतलब ये क्लियर कर। अब देखिए पर्पल लाइन है, हमें पता है कि सेल का ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, मार्केट उसके बाद ऊपर गई, पर्पल लाइन को क्रॉस करके ऊपर कैंडल्स बन गई,
लाइन का पर्पल ही है, हमें पता है कि सेल का ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन जब कैंडल्स इसके ऊपर चली जाएं तो वो इस मीन ये लाइन का कलर चेंज होने में तो मे बी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक माइंड में वो चीज़ आ जानी चाहिए कि अब जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको एंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, फिर वो जब प्रॉपर या तो आपका स्टॉप लॉस होता है तो छोटे से कुछ पिप होता है, वो 8-10 पिप होता है। तो जब अगर नहीं होता तो आपको जो एंट्री वहाँ पे मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हुआ कि ये जो कैंडल्स इसको पर्पल लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई, ठीक है, तो ये फास्ट ब्रेकआउट था, ठीक है। स्मार्ट मनी ने जो है ना लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ना फास्ट ब्रेकआउट किया, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो देखें आज की मार्केट उसके बाद वो नीचे आ गई है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सिंपल वे से एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, यानी कि येलो लाइन है तो आपने बाई करना है, पर्पल है ये मजेंटा कलर है। अब मुझे पता नहीं है, ये मैंने पर्पल सेलेक्ट किया था, मजेंटा ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। तो उसके बाद आपने देखना है कि दो रेड लाइन्स हैं तो सेल करना है। इसमें अगर मजेंटा कलर का एरो है तो वहाँ पे आपने नेक्स्ट कैंडल से सेल की ट्रेड लेनी है और एरो के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगर दो ग्रीन लाइंस आ जाएंगी तो आपने वो बाई की ट्रेड लेनी है। तो आई थिंक मैंने सिंपल सी चीज़ थी वो एक्सप्लेन कर दी है। तो आप जो आपके सवाल हैं वो काइंडली कर लें। जी अगर किसी का सवाल है तो। जी, जैसे भाई ने पूछा था कि ये हम इस पे सेम इसको करेंसी पे भी यूज कर सकते हैं। जी ये मैंने गोल्ड के लिए एक चीज़ डेवलप की है, करेंसी के लिए भी मैंने इसकी एक चीज़ डेवलप कर दी है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने यूरो यूएसडी का, अच्छा ये 5 मिनट पे है, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक ये है ना कि अगर देखें सम टाइम वो बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें ना 15-30 या H1 H4, उसमें फिर वो बहुत सारे पिप्स जो है ना मिस हो जाते हैं, या उसके बाद मार्केट जब पुल बैक करती है ना तो सम टाइम आपके लॉसेस हो जाते हैं। तो ये 5 मिनट का ये नहीं मतलब कि आपको दिन की वो कोई 10 ट्रेड मिलेंगी, एक दो ही ट्रेड मिलती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूरो यूएसडी की कल की, ठीक है, फास्ट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, हमें पता है येलो लाइन है यार कि बाई का ट्रेंड है, ठीक है। दो ग्रीन लाइंस चल रही हैं, यहाँ पे कोई मार्केट ने ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं ली, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर वो ये देखें जब लंदन सेशन का टाइम है तो यहाँ पे 2-4-5 या ये पिछला जो लो था वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना, कोई 10-12 पिप हमारा बनता, तो हम बाई की ट्रेड लेते तो वो हमें कोई 65-70 पिप देगी, ठीक है। GBP NZD, ठीक है। करेंसी पे भी ये मैंने इसकी सेटिंग्स की है, वो अगर आप चाहें तो मैं करेंसी पे भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जब कलर चेंज हुआ येलो से पर्पल हुआ तो उसके बाद ग्रीन लाइंस थी तो हमने सेल नहीं करना था, लेकिन ग्रीन के बाद जब रेड लाइन आई और मैजेंटा कलर आया तो ये आगे अगर मार्केट इसको रिट्रेस करे ना, यानी मार्केट नीचे जाए और फिर वो मैजेंटा लाइन पर्पल लाइन तक जाए, ठीक है, ये ऐसे सम टाइम थोड़ा ऊपर निकल जाती है जस्ट ऑफ लास्ट हंटिंग होती है, तो वहाँ पे अगर वो आपको मैजेंटा कलर का भी एरो मिलता है ना तो वहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बेशक अगर दूसरी लाइन वो भी ग्रीन है, वो रेड नहीं हुई तो। नेक्स्ट ये है कि अगर आप दोनों लाइंस का वेट करते हैं तो यहाँ से फिर आपकी एंट्री होती और ये आपका स्टॉप लॉस होता और ये 1-1 इसने आपको दिया, ठीक है। मैंने कुछ ये एक कोशिश की है कि जो आपको सिस्टम है ना जो बिल्ट इन होते हैं आपके MT4 MT5 में, ये RSI और इस तरह की चीज़ें, उनसे कुछ बेहतर चीज़ बनाने की। अब थोड़ा सा मसला ये है कि आप लोगों के रिव्यू नहीं आते ना कि यार इसमें क्या मसले हैं,
ताकि इसको चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, येलो लाइन है, आपको पता है कि बाय में बैठना है। ठीक है, यहाँ पे एरो आया और अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो एरो वाली कैंडल है ना, वो अगर बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, अब गोल्ड में तो ये है कि करेंसी में ये है कि 40-50 पिप से ऊपर वो बड़ी कैंडल आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। जैसे यहाँ पे एरो तो आया इस कैंडल पे, लेकिन उसके बाद मार्केट जी कोई 16-17 पिप नीचे आई, उसके बाद ठीक है वो 25 पिप ऊपर गई GBP JPY, लेकिन काफ़ी वो बड़ी कैंडल पे जाके ना उसने हमें सिग्नल दिया था। तो सवाल साथ साथ करें प्लीज़। जी शहजाद भाई। जी जी। अच्छा सर, ऐसे कि अब आपने ये वर्जन 2 बनाया है गोल्ड का भी और करेंसी पेयर्स का भी, तो इसमें अब आपने चूंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगाई हुई है कि जो हमारा अकाउंट नंबर होता है एक्सएनएस का, ये उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप अगर कुछ इस तरह से इसमें करें कि वैसे तो आपने ट्रायल दिया था पहले भी, लेकिन अगर इस तरह से मैं चाह रहा था कि इसके डायरेक्टली हम अपने रियल अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय ज़रा कोई 1-2 हफ्ते इसको डेमो अकाउंट में हम इम्प्लीमेंट करें, गोल्ड को भी करें और करेंसी पेयर्स को भी करें, हम पूरी ट्रेड्स लें तो उसके बाद फिर आपको रिव्यू दें और फिर हम रियल अकाउंट के ऊपर स्विच करें। सर उस पर ये है कि आप अगर ट्रेड ना भी लें, ठीक है, जी जी। तो वहाँ पे भी आप वो कुछ मार्क करके भी यहाँ पे इसके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सेकंड ये है कि वो 0.01 की का ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा 10-15 पिप से ज़्यादा नहीं बनता, तो वो आई थिंक आपको लास्ट को अगर होता भी है तो ठीक है कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगी। ठीक है, सही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल चीज़ ठीक है। है। फिर वर्जन 2 शेयर कर दीजिएगा, जी जी, करेंसी का भी और गोल्ड का भी, दोनों ये कल इंशाल्लाह आपको करते हैं टेस्टिंग कल इसकी। आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जी डन कि हो गया। देखें पर्पल लाइन है, अब ये क्रॉस करके जो कैंडल्स हैं ना इसको इसके ऊपर चली गई हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि इस लाइन के ऊपर अगर आ गई हैं कैंडल, तो हमें एक साइन वो मिल गया है कि यार अभी जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो वहाँ से हम बाय में जा सकते हैं जो भी हमें ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। ये यूरो NZD है, ये आज का चार्ट, और कल भी इसने वो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स दी, 1 2 3, मतलब थोड़ी ट्रेड्स हैं लेकिन अच्छी ट्रेड हैं। पर्पल लाइन है और जैसे ही वो 2 रेड लाइंस बनती हैं और इसने अच्छी ट्रेड्स दी। ये देखें कल वो जो स्टॉप लॉस हंडिंग हुई थी इस पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप जी, यानी कि सुबह सुबह मार्केट जी वो कुछ 100 पिप कितने पिप ऊपर गए स्टॉप लॉस हंटिंग की जो सेल में बैठे हुए थे स्मार्ट मनी ने, और उसके बाद इसको लेके नीचे आ गए। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हमें वो पर्पल लाइन आ गई थी, हमें पता था कि यार ट्रेंड जो है ना वो सेल का है। ठीक है, अब वो कैंडल एक कैंडल उसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, अगली कैंडल फिर उसको इसके अंदर ले आती है, तो ऑफ कोर्स हम वहाँ पे जो है ना काफ़ी हमारी वो सेफ्टी है ये। अच्छा जी, यूरो NZD, यूरो JPY का क्या है जी आज का वो दिन? येलो लाइन और 2 ग्रीन लाइन, सिंपल सिंपल, मतलब ये देखें कल के दिन भी 1 2 3, मतलब सम नहीं है कोई। आप पेयर बताएं मैं वो ओपन करूं। USD कैट हो गया जी, कल 24 की थी, सेल का ट्रेंड है और मार्केट नीचे आई, और ये आज के दिन अभी मार्केट स्टक हो गई है काफ़ी। USD कैट जो है ना वो नीचे आ चुका है और अभी ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगा, पिछले वो 3-4 दिन से बल्कि 1 वीक से नीचे गिर रहा है जी। और किसी का अगर सवाल है तो प्लीज़। अच्छा शहजाद भाई, मैं ज़रा थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा हूँ सिस्टम को। जी जी। अच्छा, अगर पर्पल लाइन आ रही है
तो इसका मतलब ये है कि सेल का ट्रेंड चल रहा है। जी जी, अच्छा, येलो उसमें लाइन है जो तो दो छोटी बाय लाइनें कर। हैं, एक वो रेड और जो ये येलो होती हैं लाइनें, उसमें अगर दो येलो लाइनें हैं और ग्रीन लाइन्स हैं और येलो एरो है, फिर तो डेफिनेटली हमने बाय की ट्रेड उसमें नहीं लेनी, क्योंकि ऊपर पर्पल लाइन हमारे पास आ रही है। जी जी तो जैसे ही हमारे पास एक ग्रीन लाइन हो, एक रेड हो और रेड एरो आ जाए, फिर हम डाउन की ट्रेड ले लें, या फिर जैसे ही मेजेंटा का एरो में आता है, जी जी, जिंदा कलर वाला, उस पे तब भी ले आपने लें हम। रखना है कि ये देखें, अगर ऊपर पर्पल लाइन है, ठीक है, उसके बाद ग्रीन लाइंस आई हैं इन्होंने, वहां पे अगर आपको मेजेंटा का कलर नजर एरो आता है, ठीक है, तो आपने वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी दूसरी लाइन ग्रीन है, ठीक है, वो भी रेड नहीं हुई थी, यहाँ से आपकी ट्रेड होगी। ये आपका एसएल होगा पिलकर एरो के ऊपर, और नीचे आपका रिवार्ड होगा, ठीक है। आगे जाके ना इसने वो यहाँ पे दोनों लाइंस का कलर जो है ना वो चेंज किया है, ठीक है। इसका एसएल इधर, इसका रिवार्ड इधर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे करते हो। जब वो 10 पिप 5 पिप आपकी ट्रेड पे वो जाती है रिवार्ड में, डीपी मतलब में आपको प्रॉफिट होता है, आप उसको ब्रेक इवन करते हो, साथ साथ ट्रेलिंग करते हो, क्या करते हो, ठीक है। करेंसी में तो ऑफ कोर्स वो 10-20 पीपी होते हैं। अगर वो आप ब्रेक इवन करते और वो ट्रेड वापस आके आपका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करती, तो फिर आपको ज़्यादा रिवार्ड भी मिल जाता है। तो गोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा है कि फास्ट उसकी मूवमेंट है। जी, तो मैन ये चीज़ है। अच्छा शरद भाई, एक मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। जी जी अच्छा, आपने अपने सिस्टम में ना कुछ 6-7 पेयर्स रखे हुए हैं जिनकी डेली की एवरेज अच्छी है, मतलब सर जी, 80 पिप, 90 पिप, 100 पिप। जी जी, मतलब उन्हीं पे तो करना है। उन पे देखें मतलब क्या देखें करें? देखें, ये है जी यूरो NZD। ये मेरे साथ सामने इंडिकेटर लगा हुआ है, और ये राइट साइड कॉर्नर में ऊपर, ठीक है, आपको भी नज़र आ रहा है। इसकी डेली एवरेज अभी आ रही है 161। मैंने आपको वीडियो जो पहली यूट्यूब पे दूसरी बनाई थी उसमें इसका बताया था। यूरो USD की देखें ना कितनी है, उसकी अभी डेली एवरेज 56 पिप है। ऑफ कोर्स पिछले कुछ एक महीना पहले इसकी भी 80-90 चल रही थी, ठीक है। GBP JPY की डेली एवरेज 101 है। GBP NZD की इसकी है जी 190 है, ठीक है। GBP USD की भी 101 पिप है, ठीक है। बाकी यूरो JPY की भी कम है, लेकिन ये पेयर आप मॉर्निंग टाइम में इस तरह स्कोर कर सकते हैं, अच्छी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा यूरो AUD इसकी 93 है। और बकिया जस्ट दो मेजर पेयर्स हैं जिनकी एवरेज मूवमेंट वो बेशक कम हो, लेकिन उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। AUD USD मेजर पेयर है, और USD CAD कैट USD कैट, ठीक है। बकिया आपने उसी को पेयर को कंसिडर करना है जिसकी कम से कम 80 पिप से ज़्यादा मूवमेंट है। 80-90, 100 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया जी। जी सजाद भाई, आपको कोई सवाल प्लीज़। ये ये शहजाद भाई, ये जो है ना अभी आपने गोल्ड के ऊपर जो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, कि बड़ा बेहतरीन इसने ट्रेंड पकड़ा है जो है ना, साथ ही जहाँ से मतलब ट्रेंड शुरू हुआ है वहां से लेकर बिल्कुल एंड तक। जी जी, मैंने कुछ वो चेंजिंग की है कि अब ज़ाहिर बात है, वो कुछ दोस्तों को आपको मतलब सबको दिया था उन्होंने, वो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की है। सही। गोल्ड के ऊपर देखते हैं इसकी जो है ना वाकई, मेरे मैं तो जितनी ट्रेडिंग समझता हूँ ना, इसके अंदर ज्यादा पेयर्स की जरूरत होती नहीं है। एक ही पेयर ट्रेड करना होता है। हाँ ये है कि उस पेयर की फिर ट्रेड कोई मिस ना हो, क्योंकि ये आपको एरोस तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इन एरोस में से जो ट्रेड लेने वाली होती है वो पूरे दिन में एक या दो ट्रेड्स ही होती हैं जो लेनी होती जी है। जी तो वो अगर फिर जो है ना मिस हो जाए तो फिर जो है ना मतलब ये, अगर बीच में अगर आप उस पेयर के ऊपर ट्रेड्स मिस करेंगे तो फिर वो आगे जाके जो है ना हो सकता है आप जो मिस कर रहे हो वो 100 पिप की ट्रेड हो, और जो आप ले रहे हो वो ब्रेक इवन ट्रेड हो या जो है ना लॉस की ट्रेड हो। तो ये जो है ना मेरे साथ मतलब अक्सर ये हो जाता है कि अगर मैं जो है ना कोई चूजी हो जाऊं तो ट्रेडें जिसके अंदर मैं एंटर होता हूँ वो स्टॉप लॉस हो रही होती है, और जो चीज मुझसे मिस हो जाए, कोई आधा घंटा घंटा नहीं जो है ना वो कंप्यूटर देखा और उस दौरान ट्रेड आई,
वो जो है ना वो जा रही होती है 100 पिप जो है ना वो प्रॉफिट में जा रही होती है। सही है, तो ये चीज़ है जी। बाकी ये है ना कि इसमें आपको एरो ज़्यादा नहीं मिलते बेनिस्बत वो पहले के, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने हायर टाइम फ्रेम में किया, वो एक समझ लें ये इंट्राडे से वो कोई स्विंग ट्रेडिंग टाइप का कोई सिस्टम उसके वो स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं है लेकिन उसके करीब करीब वो स्कैल्पिंग वाली इसमें थोड़ी चीज़ कम हो गई है। तो गोल्ड पे ही यही है कि इसको आप गोल्ड पे भी कर सकते हैं, और गोल्ड के अलावा जैसे US30, जर्मन 30, इस तरह के जो स्टॉक्स के पेयर हैं जिनकी मूवमेंट अच्छी है उस पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड वाला जो मैं आपको दूंगा ना फाइल गोल्ड वाली, उसको आप वो जर्मन 30, US30, नस्तक हो गया, इस तरह के पेयर्स पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी करेंसी वाली तो वो जस्ट करेंसी पे है, वो करेंसी के 7-8 ही पेयर हैं जो काम के हैं, बाकी अब 20-21 पेयर तो वैसे ही हैं जी। फिर कोई और सवाल है तो करें, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं।